एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में मोस्ट एंड महा इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर है। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा ऑलवेज काम आएगा। आप जब तक पढ़ोगे जब तक काम आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये 12th में भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप बीएससी करोगे तो ये बीएससी में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप यदि एमएससी कर रहे हो तो उस एमएससी में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और तो और यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांटम संख्या इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वांटम संख्याएं क्या है ना। तो अब इसको आप समझ लेते हैं कि ये क्वांटम संख्याएं क्या है। तो दोस्तों क्वांटम संख्याएं हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये संख्याएं तो हैं। क्वांटम संख्याएं जो हैं वो संख्याएं तो हैं, लेकिन कौन सी संख्याएं हैं वो हमें नहीं पता। तो उसी चीज को तो मैं क्लियर कर रहा हूं, है ना। तो दोस्तों जो क्वांटम संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं, क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो क्वांटम संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी सहायता से, किनकी सहायता से, इनकी सहायता से हम किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु हो, परमाणु कोई सा भी हो, 118 तत्व, 118 परमाणु है, इन 118 परमाणु में कोई सा भी परमाणु हो, है ना, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्या बोला मैंने, क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी परमाणु, ये कोई क्या है, परमाणु, परमाणु इसी टाइप का तो होता है ना, किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब सूचनाएं क्या प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या सूचनाएं, हाँ तो इलेक्ट्रॉन की भी तो कई सूचनाएं होती हैं। क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षा में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में गति कर रहा है, उस कक्षा का हम पता कर सकते हैं क्वांटम संख्या द्वारा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गति कर रहा है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, उस ऊर्जा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, उस चक्रण की जानकारी। चक्रण मतलब, चक्रण का मतलब दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉक, मतलब इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, या फिर इस प्रकार से चल रहा है। कैसा उसका चक्रण है, क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी के जैसा चल रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज, किस प्रकार से, ठीक है। तो ये चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी है ना। और भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं, उन सभी सूचनाओं का हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, क्वांटम संख्याओं के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, क्वांटम संख्याएं एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से परमाणु से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन से सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उसकी कक्षा, उसकी ऊर्जा, उसकी स्थिति, उसका उपकोष, उसका चक्रण, ये सब चीजें हम इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसकी दोस्तों मैं आपको परिभाषा आपको दिखाता हूं। तो देखो मैं इसकी परिभाषाएं दिखाता हूं। देखो क्या है, वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई परमाणु होगा, उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब वो सूचनाएं कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, जैसे स्थिति, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में गमन कर रहा है, कौन सी कक्षा में गमन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का कक्षक क्या है कि ये कौन से कक्षक में गति कर रहा है, इस कक्षक का आकार क्या है, इस कक्षक का चक्रण क्या है, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो संख्या निर्धारित की गई है वो संख्या है हमारी क्वांटम संख्या, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। अब दोस्तों ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, इन क्वांटम, इस मतलब जो क्वांटम संख्या जो होती हैं
इन क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4। इन 4 प्रकार की संख्याओं की सहायता से हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त करते हैं। अलग अलग क्वांटम संख्या अलग अलग जानकारी देती है। ठीक है, तो पहली हमारी होती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। तो अभी एक एक लाइन में बता दे रहा हूं दोस्तों। n से व्यक्त करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को, और जो ये वाली क्वांटम संख्या है ये हमें कक्षा की जानकारी देती है कि जो मान के चलो जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है, वो कक्षा की जानकारी हमें देती है। आपके माइंड में फिट करके रख लेना। ठीक है, दूसरा हमारा दोस्तों क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको दोस्तों हम स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। और जो ये क्वांटम संख्या है ये क्वांटम संख्या हमें उपकोष की जानकारी देती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में है, एस उपकोष में है, पी उपकोष में है, डी उपकोष में है या फिर एफ उपकोष में है। ये इसकी जानकारी देती है। एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि आप कक्षा, कक्षक, उपकोष इनसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में सेकंड यूनिट में आप जाकर उसको देख लेना। क्योंकि अगर वो चीज आप समझ जाते हो तो इन चीजों को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि उपकोष, एस, पी, डी, एफ, अगर ये चीज आपको नहीं पता तो ये क्वांटम संख्या पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ में आपको आया? इसलिए वो वीडियो पहले देख लो, इसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या एल से व्यक्त करते हैं। हमें उपकोष की जानकारी देती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एस में है, पी में है, डी में है या फिर एफ में है। इसके बाद अगली जो क्वांटम संख्या है दोस्तों हमारी वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। किससे? स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ये जो क्वांटम संख्या है वो हमें कक्षक के बारे में बताती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गति कर रहा है। समझ में आपको आया? जैसे एस, जैसे पी होता, एस में कितने कक्षक होते हैं? एक ही होता है ना, तो इसमें तो बता देगा कि ये पहले कक्षक में ही गति कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पी होता है इस पी में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। तो जो ये वाली क्वांटम संख्या है ये वाली क्वांटम संख्या आपको बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में है या फिर इस कक्षक में है या फिर इस कक्षक में है। तो आपको ये क्वांटम संख्या कक्षक की जानकारी देगी। तो हमेशा आप इस चीज को याद रखना, कभी भूलना मत, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं आपको वो कोई क्लियर नहीं करेगा एक एक शब्द। समझ में आपको आया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। ये चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है इसको हम एस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एस से व्यक्त करते हैं। और जो ये क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का चक्कर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि ये जो क्वांटम संख्या है ये क्वांटम संख्या ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से है या इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर है ना। तो ये वाला होता है क्लॉकवाइज और ये वाला जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की ओर एंटी क्लॉक और ऊपर की ओर क्लॉकवाइज, है ना। तो ये आपको क्वांटम संख्या है वो बताएगी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है या फिर नीचे की ओर, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ये 2 क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्योंकि अगर हम चारों क्वांटम संख्याओं को पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। इसलिए आज 2 क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम ये 2 क्वांटम संख्याएं कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड टॉपिक फिनिश हो जाएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या। तो दोस्तों हमारी है पहली मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या आपको इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी कैसे देती है, क्या है, उस सबको समझो, है ना। तो दोस्तों जो मुख्य क्वांटम संख्या है
पहला पॉइंट इसका ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमें क्या करती है, जो परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित हमें कक्षा की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कक्षा की जानकारी देती है, या फिर कोश की जानकारी देती है, या फिर ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। अब बोलो सर ये चीज क्या है? तो दोस्तों ये तीनों चीजें है ना वो सेम है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें परमाणु से संबंधित कक्षा, कोश या फिर ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। समझ में आपको आया? जैसे, और ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। इसको हम n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। और n का मान दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश हो सकता है ना। तो टोटल कक्षाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो जो n का मान है वो 7 तक ही हो सकता है ना। अब आगे जो कक्षाएं बढ़ेंगी तो उसका मान चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब कैसे? अब n का मान क्या, 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा। तो देखो दोस्तों, मान लो ये क्या है, एक नाभिक है, कोई परमाणु है, उस परमाणु का ये नाभिक है, ठीक है। अब ये है पहली कक्षा, ये इसकी है दूसरी कक्षा, ये इसकी तीसरी कक्षा है, ये इसकी चौथी कक्षा है, ये इसकी पांचवी कक्षा है, ये इसकी छठवीं कक्षा है, और ये इसकी 7वीं कक्षा है। इनको मैं और बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, ये, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, यदि इसमें n का मान 1 होगा, n का मान कितना होगा, 1 होगा, तो वो कक्षा होगी हमारी पहली। आप हमेशा याद रखना, यदि आपको कभी भी n का मान 1 मिल जाए तो वो कक्षा होगी हमारी पहली। n का मान 2 होगा तो वह दूसरी कक्षा होगी, n का मान 3 होगा तो वह तीसरी कक्षा होगी, n का मान 4 होगा तो चौथी, n का मान 5 होगा तो पांचवी, n का मान 6 होगा तो छठवीं, और n का मान 7 होगा तो 7वीं। तो टोटल 7 ही कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, हमें ये किसकी जानकारी देती है, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इसका अगला पॉइंट ये है कि जो किसी भी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, किसी भी कक्षा में, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी जो भी कक्षा है, आपको उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो दोस्तों किसी भी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम 2n² के फॉर्मूले से निकालते हैं। किसके फॉर्मूले से? 2n² का फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे दोस्तों हमें दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कि हमें ये पता करना है कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। अब देखो 2n², हमें दूसरी कक्षा का पता करना है। अब दूसरी कक्षा है तो n का मान क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो n का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 2। तो ये 2 तो पहले से ही है, और n का मान हमने 2 रख दिया, और इसका स्क्वायर है, तो ये 2 × 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब जो दूसरी कक्षा है दोस्तों, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार दोस्तों आप तीसरी, है ना, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हो। बट दोस्तों आपको यहां से निकालने में एक डाउट आएगा, आपकी जो 4 कक्षाएं हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4 तक आपके सही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी फिर आपके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो इसका कारण दोस्तों ये है कि देखो, यदि मैं आपको पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बताऊं, है ना, तो पहली कक्षा में आप n का मान क्या रखोगे, 1 रखोगे, है ना, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में n का मान 2 रखोगे तो इस फॉर्मूले से आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तीसरी कक्षा के लिए आप 3 रखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18, और चौथी कक्षा में n का मान, इसमें यदि 4 रखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 32। अब 5वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है। तो दोस्तों एक वास्तविकता बता दूं, तो दोस्तों जो वास्तविकता में जो कक्षाएं होती हैं वो 4 ही कक्षाएं थी। वास्तविकता में, रियली में जो कक्षाएं होती हैं वो 4 ही कक्षाएं हैं। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ कि देखो, टोटल अभी कक्षाएं कितनी है, लेकिन 7 हैं। तो क्या हुआ दोस्तों,
इस कक्षा से एक कक्षा को और बनाया गया जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए। इस कक्षा से एक कक्षा को और बनाया गया जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रखे गए, और इस कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को और एक कक्षा को और बनाया गया इस कक्षा से जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन रखे गए। कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए? 32 इलेक्ट्रॉन रखे गए। तो आपका जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम चलता है वो 2 8 8 18 18 32 32 ऐसा ही चलता है ना, मैंने आपको कई बार बताया होगा। 2 8 8 18 18, एक मिनट दोस्तों, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, 2 8 8 18 18 32 है ना, सही है। 2 8 8 18 18 32 32, थोड़े मिस्टेक हो गया दोस्तों, एक मिनट सुन लो, एक मिनट देखो। 2 8 18 18 32 32 है ना, सही है ना। 2 यहां से ये सही है ना, 2 8 8 18 18 32 32, ये 7 कक्षाएं, 3 है ना, और 3 6, और ये 7 कक्षाएं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मोस्टली जो कक्षाएं होती हैं वो 4 ही होती हैं, लेकिन 8 से एक कक्षा और बना ली गई, 18 से एक कक्षा और बना ली गई, और 32 से एक कक्षा और बना ली गई। इसलिए हमारा जो आंकड़ा चलता है वो 2 8 8 18 18 32 32 का चलता है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आप जो n का मान 4 तक है, इस 4 तक से ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप फाइंड कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो मोस्टली जो कक्षाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 ही होती हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए प्रेजेंट में तो वो 7 कक्षाएं हैं। तो वो कैसे बनी 7 कक्षाएं? इन कक्षाओं के द्वारा वो कक्षाओं का निर्माण हुआ है, इसलिए वो 7 कक्षाएं हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी पूरी थ्योरी आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों। ये इसकी थ्योरी जो मैंने समझाया वही आपको ये राइट हुआ है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट में इसकी थ्योरी में बोल दे रहा हूं। ये परमाणु में उपस्थित कोश कक्षा ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है, इसे n से व्यक्त करते हैं, जहां n = 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किसी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² से निकालते हैं। किससे निकालते हैं हम? 2n² से निकालते हैं। जैसे n का मान 1 होगा तो इसमें हम रखेंगे तो 2, n का मान 1² तो ये 1 का स्क्वायर है, तो ये कितना जाएगा? 2, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये मुख्य क्वांटम संख्या है, तो ये हमेशा याद रखना, ये कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर की हमें जानकारी देती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम L से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इस क्वांटम संख्या को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वांटम संख्या आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो दोस्तों इसका ये है कि ये जो क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम संख्या हमें उपकोष की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? उपकोष। और उपकोष क्या होते हैं? SPDF, है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह संख्या उपकोष की जानकारी देती है। ठीक है, ये किसकी जानकारी देती है? उपकोष की जानकारी देती है। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? L से व्यक्त करते हैं। इसे L से व्यक्त करते हैं। किससे? L से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो ये तो आपका